एक नए निवेशक के मन में सवाल आ सकता है कि उसको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड दोनों में से किस ऑप्शन में निवेश करना चाहिए। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों ही निवेश के आकर्षक और लोकप्रिय विकल्प हैं, परंतु अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड दोनों में से किसी भी निवेश विकल्प में निवेश करने से पहले आपको इन दोनों के बीच में अंतर की सही जानकारी होनी आवश्यक है, जिससे कि आप अपने पैसों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बीच में अंतर को बारीकी से समझेंगे और इस वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट किस में निवेश करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यू प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में अंतर को समझने से पहले हम इनका संक्षिप्त में अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि किसी कंपनी के स्टॉक्स में डायरेक्टली निवेश करना। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में हमारे शेयर्स के अनुपात में स्वामित्व हासिल कर लेते हैं। एक शेयर का मतलब होता है कंपनी के स्वामित्व का एक हिस्सा। किसी कंपनी के शेयर खरीदने से हमें प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ में डिविडेंड भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा मिश्रित फंड होता है जो कई निवेशकों के जमा धन से मिलकर बना होता है। एक साथ कई लोगों के निवेश के कारण ही इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अनेक स्टॉक से मिलकर बना होता है, जिसमें बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज भी शामिल होती है। इस संपूर्ण पोर्टफोलियो को एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है, जिसमें हमारे बिहाफ पर म्यूचुअल फंड हाउस स्टॉक्स और सिक्योरिटीज खरीदता है। सबसे पहले अंतर का आधार है रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों के पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करता है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स और सिक्योरिटीज होती है, जिससे रिस्क की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 100% स्टॉक्स से मिलकर बना है तो भी इस स्थिति में इतना रिस्क नहीं होता। अब आप पूछेंगे कैसे? चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसके पोर्टफोलियो में कुल 50 शेयर्स हैं। उसमें से एक शेयर ABC लिमिटेड का है, जिसमें कुल 2% का इन्वेस्टमेंट है। मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण पोर्टफोलियो पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी स्टॉक्स इस नुकसान को कवर करने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही इस शेयर का पोर्टफोलियो में हिस्सा भी काफ़ी कम था। वहीं डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने में बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है। मान लेते हैं अगर राजेश के पास में ABC लिमिटेड कंपनी के 1000 शेयर थे। अगर ABC लिमिटेड दिवालिया हो जाए, इस स्थिति में सर्वाधिक प्रभावित राजेश होगा, न कि वह इन्वेस्टर जिसने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। इसलिए म्यूचुअल फंड शेयर्स के मुकाबले कम रिस्की माने जाते हैं। दोस्तों, आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना चाहिए। आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो के अनुसार ही अपनी प्राथमिकता चुन सकते हैं। सेकंड अंतर का आधार है पोटेंशियल रिटर्न। स्टॉक मार्केट के द्वारा स्टॉक में निवेश करके हाई रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको शॉर्ट टर्म में अधिक लाभ कमाना है तो ऐसा आप शेयर मार्केट के द्वारा ही कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करना आवश्यक है। सही एनालिसिस के अभाव में स्टॉक मार्केट में नुकसान होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। वहीं म्यूचुअल फंड में आपको अच्छे रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि के लिए निवेश करना होगा। लंबी अवधि के रिटर्न भी स्टॉक मार्केट के रिटर्न की तुलना में कम हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप समय निकालकर अपने लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं तो आपको निश्चित तौर पर शेयर्स में निवेश करना चाहिए। वहीं अगर आप शेयर्स के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश शुरू कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस का आधार है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको एक्सपेंसेस रेशियो, एग्जिट लोड आदि देना होता है। वहीं बात की जाए स्टॉक मार्केट की तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट पर आपको वार्षिक शुल्क यानी कि AMC देना होता है। इसके अतिरिक्त आपको किए गए ट्रांजैक्शंस पर ब्रोकरेज, STT, स्टैम्प ड्यूटी आदि देनी होती है। इन सब के बावजूद शेयर्स में निवेश करने की लागत म्यूचुअल फंड में निवेश करने की लागत से काफ़ी कम होती है। एक्सपेंस रेशो आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न में से चार्ज किया जाता है, जो कि लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार निवेश करने की लागत के आधार पर स्टॉक्स अधिक आकर्षक नजर आते हैं।
चौथा डिफरेंस का आधार है टाइम और मॉनिटरिंग। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। वे अपने अनुभव और दक्षता के आधार पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में टाइम के अनुसार बदलाव करते रहते हैं। इसके बावजूद भी इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत समय तो देना ही होता है, जैसे कि फंड मैनेजर में कोई बदलाव, पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग, रिटर्न आदि की जानकारियों से अपडेट रहना। लेकिन म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड और डेट फंड में मॉनिटरिंग की कुछ खास आवश्यकता नहीं होती। वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसे नियमित रूप से समय देना होगा। स्टॉक के मामले में आपको हर तिमाही पर फाइनेंशियल डेटा देखना होगा, साथ में कंपनी के प्रॉफिट पर नज़र रखनी होगी, साथ ही कंपनी की हर न्यूज़ से अपडेट रहना भी बनता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपसे समय निकालने की मांग करता है, जबकि म्यूचुअल फंड में 6 महीने या साल भर में एक बार ट्रेड करने पर भी काम चलाया जा सकता है। इसलिए शेयर्स या म्यूचुअल फंड दोनों में से किसी एक का चयन करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि वह निवेश प्लान आपसे कितने समय की मांग करता है। फिफ्थ डिफरेंस का आधार है एसआईपी की सुविधा। दोस्तों, मार्केट से वही इन्वेस्टर पैसा कमा पाता है जो कि अनुशासित रहता है। म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसके द्वारा आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रति माह एक निश्चित धनराशि जमा करवा सकते हैं, जैसे कि 500 रुपये या 1000 रुपये। एसआईपी एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो आपके निवेश को डिसिप्लिन देता है, जिससे कि वेल्थ बनाना आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टॉक मार्केट में किसी एक स्टॉक में एसआईपी करने की सुविधा नहीं होती। अगर आपको कोई शेयर प्रत्येक महीने खरीदना भी है तो आपको स्वयं उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर करना होगा। हालांकि आजकल स्मॉल केस के माध्यम से आप कुछ निश्चित शेयर्स का पूल बनाकर एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स की एसआईपी में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने की वजह से इसका कोई विशेष सेंस भी नहीं बनता। 6th पॉइंट है एसेट क्लास रिस्ट्रिक्शंस। शेयर मार्केट में निवेश करते समय आपको मात्र एक एसेट क्लास मिलती है। इसमें आपको अपना संपूर्ण पैसा इक्विटी में लगा के रखना होता है। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स आपको कई प्रकार की स्कीम में निवेश की सुविधा देता है, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड। 7th डिफरेंस का आधार है टैक्स एंड टैक्स सेविंग। अगर आप म्यूचुअल फंड की ELSS कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अनेक स्टॉक्स होते हैं। अगर फंड मैनेजर बीच में किसी स्टॉक को बेचता भी है तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता। हालांकि म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन के समय आपको समय के अनुसार LTCG और STCG देना होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में जब आप कोई शेयर बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इस प्रकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट प्राप्त नहीं होता। लास्ट डिफरेंस का आधार है कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने की पूरी पावर होगी। इसमें आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या खरीदना है और क्या बेचना है। शेयर मार्केट में आपके पोर्टफोलियो का प्रदर्शन पूर्णतः आपकी योग्यता और दक्षता पर निर्भर करता है। वहीं बात की जाए म्यूचुअल फंड की तो इसमें आपके पोर्टफोलियो पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता। आपका कार्य बस इतना होता है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनकर उसमें इन्वेस्ट कर दें। म्यूचुअल फंड में खरीदने और बेचने के सभी निर्णय फंड मैनेजर के द्वारा ही लिए जाते हैं। यदि आपका फंड मैनेजर इफिशिएंट है तो वो आपके रिटर्न को बढ़ा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होने पर आपके रिटर्न कम भी हो सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को कोई एक्सपर्ट ही देखे तो आप म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक दोनों में से किस निवेश विकल्प के साथ में जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, साथ ही अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हैं, तो आप स्वयं का स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में वही निवेश करता है जिसे सब कुछ आता है। शेयर मार्केट में आपको धीरे धीरे सीखते चले जाना होता है। स्टॉक्स के शानदार रिटर्न के साथ में हमेशा हाई रिस्क भी बनी रहती है, इसलिए अपनी रिस्क लेने की क्षमता का जरूर ध्यान रखें। वैसे भी विश्व के महानतम निवेशक वॉरेन बफे ने कहा है, जो निवेशक अपने स्टॉक्स को 50% गिरे हुए नहीं देख सकते वे स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्वयं पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखना चाहते और चाहते हैं कि कोई दूसरा एक्सपर्ट व्यक्ति ही आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करें, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो स्टॉक मार्केट में अपने हाथ आजमाने से पहले आप म्यूचुअल फंड के साथ में शुरुआत कीजिए। बाद में आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले मेरी आपसे विशेष राय है कि मात्र किसी की टिप्स और बिना कंपनी की सही जानकारी प्राप्त किए कभी भी शेयर मत खरीदिए। ये आपको भारी नुकसान दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।